भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कि मौत आने से पहले 3 निशानियां जाहिर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आज हम जानते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 185 पर यह आयत मौजूद है। और इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो, बादशाह हो या गरीब हो, सबको मौत आनी है और सबको मौत का सामना करना जरूरी है। मगर प्यारे दोस्तों, मौत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं, जो आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जिनका तज़किरा अहादीस और बुजुर्गान दीन की अपनी किताब में बुजुर्गान दीन ने फरमाया है। आज हम इन 3 बड़ी निशानियों के बारे में बात करेंगे। वो 3 निशानियां कौन कौन सी हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखिएगा, पहली निशानी है आंखों का नूर, यानी आंखों का बेनूर हो जाना। हजरत वरा बिन अजब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रूह कब्ज की जाती है तो आंख उसकी पीछे लगा दी जाती हैं। जैसे कि सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है 920 पर, यानी मौत के करीब आने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है, इंसान खुले में देखने लगता है और वाज वक्त आंखें एक जगह टिक जाती हैं। ये मौत की बड़ी निशानी है। अब देखिएगा, दूसरे नंबर पर आता है वो कौन सी निशानी है जब मौत करीब होती है, तो दूसरी निशानी कौन सी है, आज हम इस वीडियो के अंदर जान रहे हैं। जिस्म से पसीना आना, जो हमारा जिस्म है उससे पसीना जाहिर होना। हजरत वरीद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मौत पेशानी के पसीने के साथ होती है। कहां से होती है? मोमिन की मौत जो है पेशानी, यानी पेशानी पर पसीना आता है। जैसे कि ये जामा तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 982 पर और मुस्नद अहमद के अंदर 22,994 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है। यानी नेक लोगों की मौत का वक्त उनके चेहरे पर पसीना आता है, ये मोमिन की अच्छी मौत की अलामत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी सराहा सदूर में इसका जिक्र किया कि नेक इंसान की मौत आसान और बाबरकत होती है और उसके चेहरे पर पसीना आना मौत की अलामत होती है। जब उसके चेहरे पर पसीना आता है तो मौत की अलामत होती है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरी निशानी कौन सी है जब मौत आती है उससे पहले निशानी जाहिर होती है। तीसरे नंबर की निशानी है जबान का भारी होना और कलमा मुश्किल से निकलना। यानी जबान का भारी होना, ना ही कलमा निकल पाता है, ना ही वो बंदा या बंदी बोल पाती है, मुंह से लफ्ज नहीं निकलते। तो देखिएगा, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका आखिरी यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। जैसे कि सुनैन अबू दाऊद के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है 3116 पर। लेकिन मौत के करीब, यानी मौत के करीब बाज लोगों की जबान भारी हो जाती है, वो कलमा पढ़ने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। ये उस बात की निशानी है कि रूह निकलने के करीब है और जबान जो है भारी हो चुकी है। उलमाए अहले सुन्नत में, यानी
उलमाए अहले सुन्नत इस पर क्या बयान फरमाते हैं? उन्होंने लिखा है कि अगर किसी की ईमान की हालत अच्छी हो तो अल्लाह तबारक ताला आसानी अता कर देता है उस बंदे के लिए और वो आसानी से कलमा पढ़ लेता है। लेकिन अगर गुनाहों में उसके गुनाह बहुत ज्यादा हो और वो गुनाहों में डूबा हुआ हो तो कलमा पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। जो इंसान नेक होता है उसको कलमा आसानी से जबान से निकल जाता है, लेकिन जब इंसान गुनाहों में डूबा हुआ रहता है दुनिया के अंदर तो उस वक्त मौत के करीब उससे कलमा नहीं कहा जाता और जबान भारी हो जाती है। दीगर अलामत भी मिलती हैं जो मौत आने से पहले जाहिर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। सांस का फूलना और टूट टूट कर आना, रुक रुक कर आना। सांस का फूलना, रुक रुक कर आना और हाथ पांव ठंडे हो जाना, जैसे कि हाथ पांव हमारे ठंडे ठंडे से होने लगते हैं। और चेहरे का रंग बदल जाना यानी जर्द हो जाना, ये भी एक मौत की अलामत है। ये सब मौत के करीब होने की निशानियां हैं जिनके तज़किरा मुख्तलिफ अहदीस और किताबों में आया है और ये सच हैं। प्यारे भाइयों, हमें इन निशानियों से डरना भी चाहिए और सबक भी लेना चाहिए। मौत से पहले तैयारी करना सबसे जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। जैसे कि ये जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है 2445 पर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मौत आएगी ना तो एक वक्त, एक मिनट का भी टाइम हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आखिरत की तैयारी करें और अपनी आखिरत को संभालें और इसको अपनी आखिरत के लिए इस दुनिया में ही तैयारी कर कर जाएं। मौत आने से पहले 3 बड़ी निशानियां जाहिर जरूर होती हैं। नंबर 1, आंख का बेनूर हो जाना, आंखों में नूर नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर मोमिन का चेहरे पर पसीना जरूर आएगा, सारे चेहरे पर पसीना आएगा। और नंबर 2 पर पसीना आएगा और नंबर 3 पर जबान के भारी होना और कलमा मुश्किल से निकलना, कलमाए तैयबा मुश्किल से निकलना। लिहाजा हमें हर वक्त कलमाए तैयबा जबान पर जारी रखना चाहिए ताकि मौत के वक्त आसानी हो। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए ताकि मौत आसान हो। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मौत आसान नहीं है, इसका बहुत कड़वा जायका है। अल्लाह तबारक ताला से हम सबको चाहिए कि दुआएं करते रहना चाहिए, अपने लिए भी और अपने अहबाब रिश्तेदारों के लिए भी। तो आइएगा थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। ए अल्लाह, हमारी मौत को ईमान वाली मौत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी मौत को ईमान वाली मौत बना दे। हमें कलमाए तैयबा उस वक्त नसीब फरमा और कब्र और आखिरत को हमारे लिए आसान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो मौत की 3 निशानियां जो हर हाल में जाहिर होती हैं मौत के वक्त। नेक इंसान होते हैं तो उनको आसानी से रूह निकलती है, लेकिन पेशानी पर पसीना हल्का हल्का आता है। और जो गुनाहगार होता है उसको बहुत मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला से तौबा करें, दुआ इस्तगफार पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें, दुरूद पाक का विर्द करें और नमाज की पाबंदी करें। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।